सेबी के इस डिसीजन से म्यूचुअल फंड में क्रांति आने वाला है इंडिया में। जियो और ब्लैक रॉक ये दोनों का जॉइंट वेंचरशिप हो गया है, जो कि सेबी ने 26 मई 2025 को अप्रूव कर दिया कि अब आप भी एज ए म्यूचुअल फंड कंपनी इंडिया में ऑपरेट कर सकते हैं। जियो आप सबको पता है मुकेश अंबानी का है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का है, जो कि इंडिया बेस्ड है। वही ब्लैक रॉक जो है वो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो कि एसेट मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट करती है ऑल ओवर वर्ल्ड। वहीं जियो जो रिलायंस की कंपनी है वो उनका एक्सपर्टीज है लोकल मार्केट, इंडिया मार्केट में। वहीं ब्लैक रॉक का जो एक्सपर्टीज है वो ग्लोबल मार्केट में है। जियो कंपनी आप जानते हैं उनका जो कस्टमर बेस है, कस्टमर एक्विजिशन है, वो सबसे हाई है इंडिया। वहीं वर्ल्ड की लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी होने के कारण ब्लैक रॉक का जो क्लाइंट बेस है, क्लाइंटल बेस ग्लोबल, वो बहुत ज्यादा है। अब ये दोनों का 50-50% पे पार्टनरशिप एज ए ज्वाइंट वेंचर म्यूचुअल फंड का इंडिया में हो गया है। 16 जून 2025 को इन्होंने जियो ब्लैक रॉक ओवरनाइट फंड ऑलरेडी एक लॉन्च किया है। वहीं ब्लैक रॉक का जो प्लेटफॉर्म है अलादीन, वो पहली बार इंडिया में लॉन्च होगा म्यूचुअल फंड के माध्यम से। अब ये जो म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है ये 1000 रुपीज पर यूनिट है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 500 कर सकते हैं और सबसे अच्छा बात है इसमें एंट्री और एग्जिट लोड नहीं लगता है। वहीं इनका जो बेसिक एम है ये है फेज बाय फेज काम करना। सबसे पहले इन्होंने ओवरनाइट फंड को लॉन्च किया। अब फेज 1 में लिक्विड और मनी मार्केट फंड के लिए ऑलरेडी ड्राफ्ट इन्होंने दे चुका है। फिर इक्विटी और हाइब्रिड में घुसेंगे ये लोग। ऐसे करके ये सबसे पहले डिजिटल मार्केट को कैप्चर करेंगे। सेकंड फेज में इनका जो है वो ग्लोबल मार्केट को कैप्चर करना थ्रू ब्लैक रॉक। अब जानेंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो क्या फायदा और क्या नुकसान है। फायदा ये है कि जब आप जियो से जुड़ते हैं या ब्लैक रॉक से जुड़ते हैं, ये म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको रिस्क लो हो जाता है एज कम्पेयर टू अदर म्यूचुअल फंड, क्योंकि इनका अपना वैल्यू है म्यूचुअल फंड जो ये ला रहे हैं। जियो का अपना वैल्यू है लोकल मार्केट में, ब्लैक रॉक का अपना वैल्यू, जब मिलके ला रहे हैं तो यहाँ पे आपका रिस्क कम हो जाता है एज कम्पेयर टू अदर। सेकेंड, ये जो भी म्यूचुअल फंड अभी लॉन्च करेंगे फेज बाय फेज, वो पार्शियल रखेंगे, क्लियर रखेंगे, जहां पे कोई भी गड़बड़ी होने का चांसेस नहीं है। आपको क्लियर कट किस रेट पे, किस एनएवी पे मिल रहा है, क्या उसका वैल्यू है, किस हिसाब से ग्रोथ कर रहा है, और इसमें आपका एडिशनल चार्जेस नहीं, जिसको एक्सपेंस रेशियो हम लोग बोलते हैं, इसमें एक्सपेंस रेशियो नहीं है, सबसे बड़ी बात है। तो इसका फायदा ये है कि आप जो इन्वेस्ट करेंगे वो सिक्योर्ड रहेगा। वहीं इसका कुछ नुकसान भी है। नुकसान ये है कि ये पहली बार म्यूचुअल फंड के बिजनेस में उतर रहा है, तो ऐसा नहीं हो कि आप अपना पूरा पैसा इसी में लगा दे म्यूचुअल फंड। पहले इसको वॉच करें, कुछ अमाउंट लगाएं फेज बाय फेज, फिर जैसे ग्रोथ होगा फिर कुछ पैसा डालें। और ये जो भी म्यूचुअल फंड लॉन्च करेंगे वो उसका आप एसआईपी कर सकते हैं। तो कभी भी इन्वेस्टमेंट के पहले कोई भी म्यूचुअल फंड में आप एक बार उसका स्टडी कर लीजिए और तभी उसमें इन्वेस्ट कीजिए। मेरा पर्सनल कोई एडवाइस नहीं है कि आप पर्टिकुलर इस म्यूचुअल फंड में कीजिए या कोई और में कीजिए। कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप जरूर उसको पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और फिर इन्वेस्ट करें। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं इस पे और डिटेल वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।